Theo Hyman. Organizing. Organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationships between them. Organizing means bringing together the four resources, that is manpower, money, machine, मटेरियल. मैन पावर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, मनी जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, मशीन जो है वो फिजिकल रिसोर्स है और मटेरियल जो है वो फिजिकल रिसोर्स है. Importance of organizing. Point number 1, specialization. In an organization, the work is divided into units and departments. The division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. It also helps to complete maximum work in maximum possible time. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पर काम जो है यूनिट्स में और डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है. इन शॉर्ट छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है. मतलब जो डिपार्टमेंट जो चीज में इफेक्टिव है वो डिपार्टमेंट वो चीज से डील करेगा. जो इंडिविजुअल जो चीज में स्पेशलाइज्ड है वो उसी के अंदर डील करेगा. तो इसके वजह से मैक्सिमम वर्क मिनिमम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से हो जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 2, वेल डिफाइंड जॉब्स. Organizing helps in putting right individual on right job, which can be done by selecting people from various departments according to their qualification, skill and experience. This helps in defining the jobs properly, which clarifies the role of every individual. अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की वजह से सही आदमी सही जगह पर, इन शॉर्ट प्रॉपर पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर द प्रॉपर ड्यूटीज. सही इंसान सही जगह पे मौजूद होता है, सही इंसान सही जगह के लिए सिलेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की वजह से, स्किल की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से वो इंसान उस जॉब पे इंसाफ कर सकता है. इन शॉर्ट वो जॉब अच्छे से कर सकता है. तो ये जो वेल डिफाइंड जॉब्स हैं ये एक इंडिविजुअल का रोल क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है. Importance of organizing. Point number 3, proper authority. Organizing clarifies the position and power to every manager. हर मैनेजर को उसका पोजीशन, उसका पावर एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड है. The way they have to exercise their power should be clarified in order to avoid misuse of power. अब देखो हर इंसान को, इन शॉर्ट हर मैनेजर को उसके पावर्स मालूम होनी चाहिए. अगर उसके पावर्स उसको प्रॉपर्ली मालूम है तो वो अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करेगा. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेशनशिप्स. Clarity should be made for having an ultimate responsibility attached to every authority. अब यहां पर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो याद रहे कि भाई अथॉरिटी के साथ जब किसी को अथॉरिटी मिलता है तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो देयर शुड बी अ क्लैरिटी शुड बी मेड फॉर हैविंग एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड टू एन एवरी अथॉरिटी. मतलब यहां पर बोला गया है कि भाई जो अथॉरिटी आपको मिल रही है उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो क्लियर होनी चाहिए. तो ऑर्गेनाइजिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर हो जाती है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 5, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो organizational structure helps in defining the right job to right individual. The role of each and every employee in an organization is well defined. The division of work leads to specialization and finally leads to effective and efficient administration. अब देखो यहां पर मैंने पहले ही बताया कि भाई jobs are rightly defined.
हर इंसान का रोल ऑर्गेनाइजेशन में उसे पता है। There is division of work, specialization in an organization, जिसके वजह से इफेक्टिव लीडरशिप और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। Importance of organizing. Point number 6, job satisfaction. Organization clarifies the job roles assigned to every manager and also their powers. Clarity of power helps in increasing job and mental satisfaction and thereby the sense of security in an organization. अब देखो यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन होता है क्योंकि मेरे रोल क्लियर है, एम्प्लॉय का रोल क्लियर है, उसके दिमाग में एक क्लैरिटी है उसके पावर्स का, उसे पता है कि भाई वो क्या करने वाला है और वो क्या करना चाहता है। इन शॉर्ट उसका विजन पूरा क्लियर है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी ऑफ जॉब देयर इज मेंटल सेटिस्फैक्शन, मतलब जो जॉब करने वाला है उसका दिमागी संतुलन हमेशा बना रहता है और उसके पास उसके दिमाग में एक सिक्योरिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ के भाई मैं एक सही जगह पे काम कर रहा हूं और मैं सेटिस्फाइड हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 7, डायनेमिक फंक्शन. The role and activities to be performed are clear and every manager gets independence in his working. This helps him to use his talent, knowledge and take decision. अब यहाँ पर देखो रोल और एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है वो क्लियर है हर मैनेजर की, तो यहाँ पर उसको इंडिपेंडेंस मिलता है, वो अपना टैलेंट, अपना नॉलेज और अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे कि अगर समझो कोई एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है तो इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. पॉइंट नंबर 8, फैसिलिटेट्स ग्रोथ. Growth of an organization depends on the efficiency of their employees. Efficiency is possible by clarifying the position of managers, coordination between authority and responsibility, and concentrating on specialization. All this leads to a path of progress and growth of an organization. अब देखो यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एफिशिएंसी काहे पे डिपेंड करती है? अगर समझो पोजीशन मैनेजर का क्लियर है, कोऑर्डिनेशन है अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का, तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और ये सब चीजों की वजह से ग्रोथ होनी ही होनी है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये सारी चीजें क्या करती है कि भाई ग्रोथ के रास्ते खोल देती है। Importance of organizing. Point number 9, optimum utilization of resources. Organizing function provides different jobs to every different employee. Specialization of work is also possible. Not only manpower is used to optimum, but machines and other resources are used to maximum level so that desired result are achieved. अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू एवरी डिफरेंट एम्प्लॉय, मतलब हर एम्प्लॉय को अलग जॉब दिया जाता है उसकी काबिलियत के हिसाब से। यहां पर सिर्फ मैन पावर को ऑप्टिमम यूज नहीं किया जाता, बल्कि मशीन्स और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको भी ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। इन शॉर्ट मैक्सिमम लेवल पे उनका यूज हो जाता है और हमारे रिजल्ट्स अचीव होते हैं। Point number 10, innovation. Division of work and specialization brings the best of the employees of an organization. They enjoy freedom of expression at work by contributing their innovative ideas and creative thinking. All this in turn leads to the path of bringing improvement in the organization. अब देखो जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो एम्प्लॉइज जो है वो ग्रूम होंगे, उनके पास फ्रीडम होगा एक्सप्रेशन का और वो अपने इनोवेटिव आइडियाज और उनके क्रिएटिव थिंकिंग को ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंप्रूवमेंट करेगी ऑर्गेनाइजेशन का।